एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आइल्स। सो गाइज, आज स्पेशल वीडियो मैं लेकर आई हूँ बेसिकली आइल्स स्पीकिंग के ऊपर कि आइल्स स्पीकिंग को हम घर बैठे बैठे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है स्पीकिंग में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग में। कॉन्फिडेंस नहीं आता, पॉजेज हैं, लैक ऑफ आइडियाज़, क्यू कार्ड नहीं बनता, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं। सो इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आइल्स की स्पीकिंग को घर बैठे बैठे कैसे क्लियर करना है, उसका क्या मेथड होता है, मैंने कैसे अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करी है विदाउट कोचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें ये चीज़ तो पता होती है कि इसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में इंट्रो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, और पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है, एंड पार्ट 3 में फॉलोअप्स होते हैं। अब देखो, हर एक बच्चे को, किसी को इंट्रो में प्रॉब्लम आती है, किसी को क्यू कार्ड में, किसी को फॉलोअप्स में, बट ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो होता है क्यू कार्ड और फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को आती है। अब कैसे हमने इम्प्रूव करना होता है, कैसे हम अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको जो एग्ज़ामिनर है, ठीक है, जहाँ पर आप मर्जी स्पीकिंग दो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहिए। उनको लगता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर देते हैं तो हमारा स्कोर आ जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे स्पीकिंग देकर आओगे वैसा ही स्कोर आता है, ये तो श्योरिटी ही होती है। एग्जामिनर होगा वो इन 4 चीज़ों को देखेगा आपकी स्पीकिंग में। आपकी फ्लुएंसी कैसी है, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, और आप वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी स्पीकिंग के बैंड स्कोर है वो डिपेंड करते हैं। आगे हम इसको डिटेल्स में भी देखेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या। कुछ लोगों को तो पता होगी, और जिसको पता है उनको भी एक्यूरेटली तो नहीं पता होती इसमें एक्चुअली होती क्या चीज़ें हैं। फ्लुएंसी, अब बच्चों को क्या लगता है कि फ्लुएंसी का मतलब होता है कि जितनी हम स्पीड से बोलेंगे उतना हमारा स्कोर आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि ना ज़्यादा तेज बोलना चाहिए, ना धीरे से बोलना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं ना अपनी मदर टंग में, बस वैसे आपकी जो फ्लुएंसी है वो होनी चाहिए। ऐसी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को भी समझ में आए। ठीक है, फ्लुएंसी मैटर करती है, लेकिन इतनी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए जैसे मैं बोल रही हूँ। बस इसी तरीके से अगर आप बोलते हो तो मीन्स आपकी फ्लुएंसी ओके है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। उस फ्लुएंसी का क्या फ़ायदा जो एग्ज़ामिनर को ही नहीं समझ में आ रही है। अब कोहेरेंस जो होती है, इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। मतलब प्रॉपर हमें आइडियाज़ को लिंक करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन्स वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का तो पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स बोल जाते हैं। देखो, वोकैबुलरी हमें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो भी एक मॉडरेट लेवल में होनी चाहिए। ऐसे हाई फाई वर्ड्स ही मत यूज़ करो कि एग्ज़ामिनर को ही प्रॉब्लम हो जाए भी इसका मीनिंग क्या होता है। जो वोकैब होती है वो हमें नॉर्मल ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट ज़रूर करूँगी। सो लेक्सिकल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो आपको उनका रियल मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअल में उसका मतलब नहीं पता है। गूगल से देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको यूज़ कैसे करना है ये सब चीज़ें नहीं पता। जब रॉन्ग तरीके से यूज़ करोगे तो बैंड स्कोर भी तो वैसे ही आएगा ना। आप क्या वर्ड को प्रोनाउंस करते हो मैटर करता है। जो जितने अच्छे से आप अपने कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो जा तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं करनी है तो उस वर्ड का कोई सिनोनिम यूज़ कर लो। बेसिकली ज़रूरी थोड़ा है वही आपने यूज़ करना है वर्ड। ठीक है, अब टिप्स देखो। देखो, मैंने ना अपनी पूरे करियर में मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे सपोज दैट कि उनके फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 5.5 बैंड आए हैं, उन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, उनके 5.5 बैंड आए हैं। अब ये रीज़न क्या है 5.5 बैंड के पीछे, वो उनको नहीं पता। पहली बार दिया, स्कोर 5.5, दूसरी बार प्रैक्टिस कर ली, फिर 5.5। अब देखो, अगर आप जितनी मर्जी बार एग्ज़ाम दे दो, आपका स्कोर जा तो 0.5 कम होगा, ठीक है, जहाँ वहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि जो मेथड आपने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था, फॉलो करा था, वही मेथड आप दूसरी बार फॉलो कर रहे हो। कुछ चेंज तो आपने करा नहीं। जब आपने जो स्ट्रैटेजी, जो वर्ड्स आपने पहली बार यूज़ करे थे, जो मिस्टेक्स आप पहली बार में करके आए हो, वही चीज़ें आप दूसरी बार करके आओगे तो स्कोर में कैसे डिफरेंस होगा? नहीं डिफरेंस होगा। अगर स्कोर लेना चाहते हो तो अपनी गलती को देखा करो कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पे करी है, ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एनालाइज करा करो, जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, जो भी आपको फीडबैक में मिलता है उसको ज़रूर चेकआउट किया करो कि आपके टीचर ने आपको फीडबैक में क्या चीज़ बोली है। उस फीडबैक को आप ज़रूर फॉलो करा करो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपके वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखो, जो मेरे अकॉर्डिंग टिप्स होती हैं स्पीकिंग के लिए, सबसे पहले है गेस्चर्स। आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। आपके फेस एक्सप्रेशन से ही एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे के पास आइडिया है या नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अपने फेस के ऊपर स्माइल रख के आपने आंसर है बेसिकली वो देना है। जहाँ पर आप हैप्पी की बात कर रहे हो वहाँ पे हैप्पी फेस बनाओ, जहाँ पे सैड की बात कर रहे हो वहाँ पे वैसा फेस होना चाहिए, ठीक है। डोंट रिपीट वर्ड्स, जितनी कम हो सके उतनी रेपिटेशन कर लो, ठीक है। तो बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। बार बार वही वर्ड मत यूज़ करो। डोंट क्रैम, क्रैमिंग नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो सैम्पल आंसर को और फॉलोअप्स को, इंट्रो को क्रैम कर लेते हैं। चलो, अगर आप क्रैम कर रहे हो ना, तब भी आपके बोलने का जो तरीका होता है ना, उससे पता चल जाता है कि आपने क्रैम करा है, क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है। लाइक अगर मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट क्रैम करके बोलता है तो मुझे तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि उन्होंने क्रैम करके कहीं ना कहीं से देख कर बोला है। क्योंकि जो चीज़ आप क्रैम करके जाओगे उसमें क्या होता है, आपकी फ्लुएंसी डिफरेंट होती है। अगर एग्ज़ामिनर ने वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया ना, तो उस क्वेश्चन में आपकी फ्लुएंसी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जो क्रैम करके गए उसमें तो फुल फ्लुएंसी होगी, जो एग्ज़ामिनर ने अपनी तरफ से पूछ लिया उसमें फ्लुएंसी ज़ीरो हो जाती है। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस तो आप सभी को पता है कितना ज़रूरी होता है स्पीकिंग में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, देखो, अगर आपने गलती भी कर दी, आपको पता है कि यहाँ पे ये वर्ड आना था, मैंने ये बोल दिया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया उसमें। अगर आप ना कॉन्फिडेंस रख लेते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस तरीके से बोलते हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। कॉन्फिडेंस से बोल देना, कोई बात प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपने कोई भी जो वर्ड है वो गलत बोल दिया है, ठीक है। फ्लुएंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। पॉजेस तो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, जब आप सेंटेंस के बीच में पॉजेस लेते हो, लाइक आई लाइक, फिर आपने पॉज ले लिया, फिर बोलना शुरू कर दिया, वो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। पॉजिटिव क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप 1-2 सेकंड का पॉज ले सकते हो, लेते हो तो आपके लिए इनफ है। कुछ स्टूडेंट्स तो 1500 ऐसे वर्ड्स याद करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इतने वर्ड्स कलेक्ट करने का। ईडियम्स सिर्फ एक पूरी स्पीकिंग में आप 4 से 5 ईडियम यूज़ करो, दैट्स इनफ। ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। और जब यूज़ कर रहे हो, इसका ध्यान रखना आप लोगों ने कि उसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंजाबी या फिर हिंदी में आपको उसका मतलब है वो पता होना चाहिए। मिरर प्रैक्टिस ज़रूर किया करूँ, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, नर्वसनेस कम होती है, फ्लुएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, ठीक है। गाइडर, अगर आपको आपकी वीकनेस नहीं पता चल रही भी, आप कहाँ भी गलती कर रहे हो, आपका स्कोर वहीं पर स्टक हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली गाइडर की तो ज़रूरत है, टीचर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अदर देन दैट क्या होगा, फिर से एग्ज़ाम दोगे, वही आपका स्कोर आएगा, पैसा भी वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। सो तब आपको गाइडर की ज़रूरत है, वो पड़ेगी ही पड़ेगी। मिस्टेक्स मत करना, रॉन्ग वोकैब मत यूज़ करना, रेपिटेशन मत करना, आई कंटेक्ट एग्ज़ामिनर के साथ बना के रखना है, ठीक है। ये भी नहीं भी प्रॉपर आई कंटेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा दूसरी तरफ देख लिया, फिर उसके बाद एग्ज़ामिनर की तरफ देख लिया, ठीक है। इस तरीके से आप करना है। लैक ऑफ सेंटेंसेस, अगर आप जो कंडीशनल कॉम्प्लेक्स ये यूज़ नहीं करोगे तो आपका स्कोर कम आएगा। एटलीस्ट जिसकी रिक्वायरमेंट कम है वो
2-3 तो डेफिनेटली यूज़ किया करो, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फिर उनको उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करने पड़ते हैं। कनेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने हैं, जैसे कि यस डेफिनेटली ये बहुत रिपीट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कनेक्टर्स नहीं पता तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। क्रैमिंग लाइन्स बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट क्यू कार्ड को शुरू करने में क्रैमिंग लाइन्स का यूज़ करते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें इंट्रोडक्शन में 1 लाइन के आंसर देने चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आंसर दोगे बेसिकली तो एग्जामिनर आपसे हर क्वेश्चन के बाद वाई पुट करेगा। 1 लाइन का आंसर नहीं देना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, आइडिया प्रॉपर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर वाई पुट करेगा आप लोगों से। है हाउ टू इम्प्रेस एग्जामिनर, कैसे हम से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं करेंगे। सबसे पहले आपने क्या है, टू द पॉइंट बात करनी है, जो चीज़ पूछी है उसका जवाब देना है, बट पैराफ्रेज करके देना है, रीफ्रेज करके आंसर देना है। सेम का सेम नहीं बोल देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, येस आई लाइक ट्रैवलिंग। सो ऐसा नहीं बोलना है। उन्होंने लाइक आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइक, ठीक है। तो आप लाइक का कोई भी सिनोनिम यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद रीज़न बताना भी, आपको ट्रैवलिंग क्यों अच्छी लगती है। फिर उसके बाद कंक्लूड करना है कि हाँ मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। सो का यूज़ कर लो, 10 का यूज़ कर लो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं आते हैं बेसिकली, तो जो आपके पास पीडीएफ है वहाँ से आप इंट्रो के, ठीक है, इंट्रो की बात कर रही हूँ मैं, फॉलोअप्स की बात कर रही हूँ, उस पीडीएफ से सिर्फ आप इन दोनों के आइडियाज़ पिक कर सकते हो, लाइंस नहीं पिक करनी है कभी भी, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इन दोनों को पढ़ सकते हो। क्यू कार्ड के आइडियाज़ सेम नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अदरवाइज़ आप जहाँ पर भी कोचिंग ले रहे हो वो तो आपको बताते ही होंगे भी इसमें हम कौन कौन सी आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं। उनका पीडीएफ तो मिलता ही होगा जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में पता चलता होगा कि हाँ कौन सा आइडिया यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम अपने आइडिया को कैसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब अपने आइडिया, हम अपने आंसर को कैसे वेरिएशन में बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको कलर्स पसंद है, मैंने आंसर देना है वो है जर्नल लाइन और डायरेक्ट आंसर देना। कैसे, पहले मैंने जर्नल लाइन दे दी, कलर्स के ऊपर भी बहुत सारे कलर हैं, फिर मैंने आंसर बता दिया भी मेरा फेवरेट कलर ये है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, आंसर देने का। दूसरा तरीका है बेसिकली डायरेक्ट आंसर और रीज़न, कि मेरा फेवरेट कलर ये है, उसके बाद रीज़न बताओ भी इस वजह से है। फिर उसके बाद तीसरा तरीका है भी डायरेक्ट आंसर दो, रीज़न दो और एग्जाम्पल दो। लाइक मेरा फेवरेट कलर ये है, फिर उसके बाद बता दो रीज़न भी क्यों ये फेवरेट है, और कोई एग्जाम्पल्स के अपने फेवरेट कलर के ऊपर आपने बना देनी है। लास्ट में क्या है, डायरेक्ट आंसर और एग्जाम्पल देनी चाहिए। लाइक मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बता दो कि लास्ट सैटरडे मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया था और मैंने बहुत इंजॉय करा था। सो ये डिफरेंट वैरायटी है जिससे आप अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सेम आंसर बोले जा रहे हो, आई लाइक बिकॉज, आई लाइक दिस बिकॉज, ठीक है, तो आपका स्कोर नहीं आएगा। एग्जामिनर को चाहिए वेरिएशन, सो वेरिएशंस के लिए आपको इन सब चीज़ों को इंडल्ज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं ये चीज़ें यूज़ करनी आती तो आप लोग अपनी टीचर्स से पूछ सकते हैं या फिर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी स्पीकिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।